मैम अभी देखा जाए कि नगरीय जमीन का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है। 24 तारीख को हल जो तो धान रोपे वाला था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया। क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, ये जो नगड़ी का मुद्दा है, सबसे पहले तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी को मेरा डॉक्टर रीना गौडसोरा का जोहार। और ये जो रिम्स 2 बनने का जो मुद्दा है, मेरे हिसाब से रांची में यदि हम लोग देखें, जो मैं एक डॉक्टर होने के नाते मेरा जो एक व्यूज़ है कि रिम्स ऑलरेडी यहाँ पे जो एक चल रहा है इंस्टीट्यूट बहुत पहले से, तो उसमें सुधार करने की काफ़ी ज़रूरत है। उसको भी यदि हम लोग 100% बहुत अच्छे से चलाएं तो बहुत लोग का अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है, लोग वंचित नहीं रहेंगे इलाज से। और उसके साथ साथ मैं देखती हूँ कि हमारा रांची में सदर भी है जो कि हाँ काफ़ी अच्छा ये काम कर रहा है। तो मेरे को लगता है अभी एट ए टाइम यदि हम लोग देखें तो मेरे को लगता है रिम्स 2 किसी दूसरे जगह में बनाना चाहिए जहाँ के लोग बिल्कुल इससे वंचित है। और रांची जैसे शहर में हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल भी हैं, बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स भी हैं। इन कंपैरिजन टू जितने हमारे बाकी जितने प्रमंडल हैं, उस हिसाब से हम देखें जिला में बहुत कम है। अब रही बात नगरी में ही इसको चूज़ करने का, ये कि जगह जो है ये प्लॉट है, तो हम लोगों ने ये देखा या सुना कि 1957 में ही शायद इस ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। और शायद मुआवजा भी कुछ लोगों का मिला था। लेकिन जितना सुना है, सुनी सुनाई बातों को ही मैं कह रही हूँ कि बहुत मतलब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लोग थे जिनको मुआवजा नहीं मिला था। और ज़मीन जिस उद्देश्य से अधिग्रहण किया गया था वो था बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो यदि उस हिसाब से यदि रहता तो मुझे लगता है कि वो खेती की चीज़ जो ज़मीन थी, खेतीहर भूमि है वो काफ़ी, क्योंकि मैं उस एरिया में जाती हूँ अपना चिकित्सा के सेवा के तौर पे, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ काफ़ी मतलब खेती काफ़ी अच्छी होती है। जैसे मैं अपने पश्चिमी सिंहभूम को देखूँ या दूसरे जगह में हम लोग देखते हैं तो झारखंड लोग के जो लोग हैं ना, वो सिर्फ धान की खेती ज़्यादातर के करते हैं। और रबी फसल और सब्जी का जो बिजनेस होता है ना, हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी होता है। तो वैसे लोगों को एक तो हमारे झारखंड में आप देखेंगे तो रोजगार की भी जैसे बहुत कमी होती है, तो लोग बाहर जाते हैं, किसी तरह से बाहर के लोग उस मतलब जब हमारा धान रोपने का टाइम होता है, जब स्टार्ट होता है हल जोतने का बरसात के दौरान समय के दौरान, तो लोग आते हैं बाहर से और खेती करके ही फिर जब धान कटनी हो जाता है दिसंबर जनवरी, तब तो लोग बाहर चले जाते हैं। तो वो जो धान की जो खेती होती है ना, वो लोग समझे धान वो एक उसको पूरे दिन जो है उस मतलब पूरे साल भर जो है वही उन लोगों का खाने का एक साधन रहता है। उसके बाद उन लोगों को बाकी का जो 6 महीना या 5 महीना बोले, उन लोगों को पैसे के लिए, इलाज के लिए, हर तरह के लिए देखिए पैसे की ज़रूरत है, उनको बाहर जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन है वहाँ पे। और साथ में मैंने देखा भी है उस क्षेत्र में कि जो सब्जी और जैसे हम यदि पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो मैंने देखा महुआ और इमली की जो 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 फल है, इसको हम देखते हैं कि ज़मीन में ना समझे कि एक पहाड़ बना करके जो बेचते हैं ना, वो उस तरह से। बल्कि यहाँ पे मैंने देखा कि जितनी हरी सब्जियाँ हैं, और अब लहसुन अदरक जो भी देखेंगे, हरी सब्जियाँ, सबका मतलब काफ़ी अच्छा व्यापार होता है बेड़ो जैसे जगह में, नगरी जैसे जगह में। तो ये एक बहुत इसकी बात है कि आप उन लोगों को आजीविका से वो ज़मीन को कैसे इन लोगों ने पता नहीं चूज़ किया। इतनी अच्छी खेतीहर ज़मीन है, ऐसे ज़मीन के मामले में देखा जाए तो हम दूसरी जगह को भी शायद चूज़ कर सकते थे जो कि उतनी खेतीहर नहीं हो, सो दैट हमारा ज़मीन भी यूटिलाइज हो जाता और इनकी आजीविका भी रह जाती। और रोज़गार के लिए शायद बाहर जो जाते हैं तो खैर वो तो जाते ही हैं क्योंकि इसकी कमी है। और रही बात कि उस ज़मीन की यदि हम बात देखें तो हम बिहार भूमि सुधार यदि हम कानून को देखें जो 1950 का है, उसको भी मैंने थोड़ा पढ़ा है, तो उसमें ये समझ में आता है कि जिस उद्देश्य से ज़मीन को लिया गया है, यदि उस उद्देश्य के लिए आप वहाँ पे काम शुरुआत नहीं करते, स्टार्ट नहीं करते हैं, तो वापस जो भूमि मालिकों की होती है उनके पास वो चली जाती है। और यदि हम लोग भारतीय भूमि अधिग्रहण जो
नियम है, इसके तहत भी हम यदि देखेंगे, पुराना नियम है 1894 का और अभी रिसेंटली 2012 का है, उसके तहत भी हम देखेंगे यदि 5 वर्ष तक आप उस ज़मीन को जिस पर्पज़ के लिए लिया गया है आप उसको यदि नहीं इस्तेमाल करते हैं तो वापस भू मालिकों की हो जाती है। दूसरी बात एक है कि अभी एक बहुत, जैसे हम पी पेसा के बारे में यदि हम लोग बात करें तो हम लोग भी अवगत होते हैं कि झारखंड जो है 5वीं अनुसूची एरिया में आता है। तो ये एक अनुसूचित क्षेत्र हुआ करता था। आज हम देखते हैं कि हमारे लोगों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। अब अनुसूचित क्षेत्र से ज़्यादा लोग गैर अनुसूचित यहाँ पे बस रही है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो चीज़ है कि आप हमारे आदिवासी लोग की ज़मीन को में आप जो ये चाहे कृषि विश्वविद्यालय लगाए या आप जो हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, नो डाउट यदि मैं कहूँगी कि डॉक्टर होके कहूँगी कि अरे हॉस्पिटल नहीं बनना तो ये लोग सोचेंगे कि डॉक्टर होके उसका विरोध कर रही है। वो बात नहीं है। शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार हर किसी को है, लेकिन ज़मीन का चुनाव जो है थोड़ा वो मुझे लगता है कि हम लोग को इसमें दोबारा कार्य करने की और सरकार को इसको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ फ़ायदा और नुकसान तो देखिए, चूँकि हमारे जो भू मालिक हैं उनको जो उस टाइम से यदि मुआवजा दिया भी गया होगा, उस टाइम की बात जब हम करें 1957 की, और आज के डेट में जो ज़मीन की कीमत है उस हिसाब से भी उनको ज़मीन का कीमत मिलना चाहिए। ये तो शायद हम आवाज़ उठाएंगे तभी ये होगा। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो वो तो घाटे में ही रहेंगे। और 5वीं अनुसूची मालूम चला मैम कि आदिवासी समाज जो है से एक भी मुआवजा अभी तक नहीं दिए। ये भी हमें सुना बता रहा है कि क्या है। लेकिन मेरा कहने का मतलब मुआवजा आदिवासी समाज नहीं दिए, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हमको आजीविका का साधन मात्र यही है जी, हम कैसे छोड़ सकते हैं। जी, यही तो मेन मुद्दा है ना। जब आजीविका का साधन ये आदमी खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, जिएगा नहीं, तो फिर आगे आदमी काम कैसे करेगा। और हमारे लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी पीछे हैं। कल को हॉस्पिटल बनता भी है, कहीं कोई इंस्टीट्यूट खुलता भी है, बिल्डिंग खुलता भी है, जब काम की बारी आती है तो आप उसकी डिग्री देखेंगे तो उन लोगों को मैंने देखा है कि जैसे अभी मैं पश्चिमी सिंहभूम जाती हूँ तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि टाटा स्टील का नवा मुंडी में वो है। तो अब वहाँ पे भी जैसे स्थानीयता का हम देखेंगे कि हमारे 75% लोग आदिवासी लोगों को वहाँ काम मिलना चाहिए, बाहरी लोग काम कर रहे हैं। तो आप खोल तो देंगे, आप इस भावना के साथ तो खेल रहे हैं कि ठीक है यहाँ के लोगों को एक इलाज का सुविधा मिलेगा, लेकिन हमारे लोगों को कितना मिलेगा ये तो चूंकि पहले से ही धोखा खा चुके हैं लोग, तो अभी दोबारा विश्वास करना भी सरकार के ऊपर मतलब चुनौती भी है और लोगों को इस पर विश्वास भी नहीं आता है। तो इस डर से कि हम ज़मीन तो चला जाएगा और साथ में फिर लोग कहाँ जाएंगे। हमारे आदिवासी ज़मीन चला गया तो समझिए आदिवासी भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज़मीन यदि दूसरी जगह हम अपना देखें भूमि, तो सरकार इस दिशा में काम करे तो अच्छा है। ये हमारे लोगों के जन भावना के लिए अच्छा रहेगा और हमारा काम का काम भी हो जाएगा। मैम इसीलिए आपसे बात को रखा कि आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते रिम्स 2 जो बन रहा है इसकी आपकी बात को मतलब आपकी ओपिनियन लेना चाह रहे थे कि आखिर बनना चाहिए वहाँ पे कि नहीं बनना चाहिए। देखिए, यदि अभी फिर से मैंने वही बात बोला कि अब बहुत सारे नियम का उल्लंघन करके और जब आजीविका का साधन है आप उसके भावना के साथ खेल करके आप उसके घर के लोग जिएंगे पलेंगे कैसे। तो यदि वैसी बात है तो हमें तो कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर भी दिए हैं तो हमको तो उस चीज़ को वापस ले सकते हैं ना, ठीक है। और हम अर्जन करने का कोई तरीका है या फिर इलाज की बात है तो हम दूसरी जगह में हम कर सकते हैं। उसकी अवेबिलिटी हो सकती है, रोड की अवेबिलिटी हो सकती है, लोग आएंगे, बाहर से भी आएंगे इलाज कराने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सेंटर में ऑलरेडी जैसे मैंने बोला शहरी क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पे बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स भी है, सदर भी यहाँ बहुत अच्छा फंक्शनिंग है। तो 2-2 हॉस्पिटल जहाँ अच्छा काम भी होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेरिफेरी में हम जाए, जैसे कोल्हान में भी यदि खोल दिया जाए और आप यदि साहेबगंज और उस तरफ में भी यदि खोल दिया जाए तो बहुत अच्छे से। दुमका में तो है एक मेडिकल कॉलेज, लेकिन यदि चतरा और डाल्टनगंज हम देखें उस तरफ में भी यदि हम खोल दें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो पेरिफेरी से सटा हुआ, वहाँ के लोग डिस्कार्डेड हैं, मतलब वहाँ के लोग वंचित है इस चीज़ से। और वहाँ के लोग यदि हम लोग शहर में आए तो उनके के लिए पहले रोड सड़क सही होनी चाहिए, उनके पास उतना एम्बुलेंस की अवेबिलिटी की इशू होती है, अपना गाड़ी नहीं है लोगों के पास, इनकम नहीं है कि भाड़े से भी करके आए। तो यदि आप एकदम जड़ में देखें तो मतलब हमारे जो लोग हैं उनको आने के लिए भी सोचना पड़ता है। सब चाहते हैं कि हमारे शहर में सब हो, तो हमारे शहर के लोग थोड़े से तो जाहिर सी बात है जो पेरिफेरी के लोग हैं उनसे तो थोड़े पैसे के मामले में थोड़े तो बेहतर हैं, तो कुछ ना कुछ अपना सुविधा करके आ जाते हैं शहर में इलाज के लिए। लेकिन गाँव के लोग के पास यदि हम वहाँ दें तो बहुत ही बेहतर होगा। अपना परिचय
मैं डॉक्टर रीना गौडसोरा और मैं पेशे से मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ।